बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सहरी शहज़ादी और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और रियलिस्टिक है। ये ऐसी इंसान की सिचुएशन है जिससे अमूमन लोग गुज़रते हैं, लेकिन बाज़ लोगों को इस सिचुएशन को हैंडल करना नहीं आता। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहब्बत में धोखा खाने के बाद कि इंसान की जो सिचुएशन होती है, जब वो नाकाम हो जाता है, अपने आप को नकारा समझने लग जाता है, उस सिचुएशन के बारे में बात कर रही हूँ। और फिर वो किस तरह उन तमाम मराहल से गुज़रता है और किस तरह ख़ुद को समेट कर दोबारा से वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत इंसान बन जाता है। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा तो होता है, लेकिन इंसान को आहिस्ता आहिस्ता वक़्त के साथ हर चीज़ समझ में आती जाती है। अमूमन लोग जब मोहब्बत में धोखा मिलता है तो वो क्या करते हैं, वो ख़ुद को अलग कर लेते हैं, दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं और यूँ समझते हैं कि जो शख्स हमें छोड़ गया, जिसकी ज़िंदगी हमसे अलहदा हो गई, उसको अपनी पूरी ज़िंदगी पूरी दुनिया समझने लग जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि उसके अलावा भी उनकी कोई ज़िंदगी है, उनकी फैमिली है, उनके सिबलिंग्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, अजीज़ व अकारब हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो सबको भूल जाते हैं। उनको अगर याद रहता है तो उस शख्स का दिया हुआ धोखा, और ये चीज़ याद रहती है कि फ़लाँ जगह पे यूँ उसकी यादें हुई, उसके मैसेजेस पढ़ना या इस तरह की चीज़ों में वो खुद को उलझाए रखता है और ये सारी चीज़ें उसको आगे बढ़ने भी नहीं देती और वो मुसलसल खुद को जो है मुसलसल इन अंगारों पे धकेलता जाता है और उसके ज़हन से ये चीज़ निकल जाती है कि देखो, अल्लाह ताला ने इंसान को ज़िंदगी जीने के 100% पॉइंट्स दिए हैं। अगर उसमें एक पॉइंट मिस भी हो गया है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ठीक है, ज़िंदगी की कुछ लम्हात ऐसे होते हैं कि इंसान उसको नहीं भूल पाता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक़्त के साथ अल्लाह ताला आपको सब्र दे देते हैं या फिर आपको उस तकलीफ़ के साथ जीना सिखा देते हैं। आप उस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता पीछे धकेलते जाते हैं और फिर खुद को आगे लेके चल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दुखी सॉन्ग सुनना, दरबारों पे जाना और अपने आप को तकलीफ़ देना या अपने आप को दुनिया से कट ऑफ करना, ये सारी चीज़ें किस लिए करते हैं? इसलिए कि हमें दिली तौर पर दुख मिलता है और हम इस चीज़ को अपने अंदर से निकाल नहीं पाते। उस दुख को समझते हैं कि हम रूह की अज़ियत तक पहुँच गई है हमारे। लेकिन जब आपने सुना होगा कि आप दुनिया के किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास, और उनसे जाके कहें कि हम अपने आप को मोहब्बत के इस गम की शिद्दत से बाहर निकालना चाहते हैं, तो वो आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे कि अगर आप खुद, हम निकाल सकते हैं आपको इस शिद्दत से, लेकिन तब सिर्फ उस कंडीशन पे जबकि आप खुद इससे निकलना चाहें। जब आप अपने आप को उस गम का आदी बना लेते हैं, उसके साथ ज़िंदगी रहना गुजारना सीख जाते हैं, तो तब आप अपने आप को उस कंडीशन से कभी नहीं निकाल पाते। आपकी ज़िंदगी में अगर आप उस शख्स को या उसकी यादों को या उस सिचुएशन को भूल जाते हैं तो उसके आगे आपकी बहुत सी ज़िंदगी पड़ी है। आप एक दफ़ा आगे बढ़कर तो देखें कि अल्लाह ने आपके लिए कौन कौन सी नेमतें रखी हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो शख्स आपको छोड़ के जाता है, मे बी उसकी कोई परेशानी हो, मे बी आपके लिए वो बेहतर हो, अल्लाह ताला ने आपके लिए उसमें कितनी बेहतरियाँ लिखी हों, लेकिन उस वक़्त आप इस चीज़ को समझने से आपका दिमाग कासिर होता है। आप सिर्फ ये सोचते हैं, इस ज़िद पे दिल अड़ जाता है या आपकी सोच अड़ जाती है कि जी नहीं, हमें चाहिए तो वही शख्स चाहिए या वही उसी चीज़ को हम जो है अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा भी होता है कि वो इंसान आपकी किस्मत में नहीं होता, लेकिन अल्लाह ने उससे बहुत ही ज़्यादा बेहतर आपकी ज़िंदगी में लिखा होता है। ज़रूरत इस अमर की होती है कि आप अपने आप को, अपने अंदर को उस चीज़ से जो अल्लाह ने आपसे छीन ली, या हो सकता है कि वो चीज़ आपके काबिल ना हो, या हो सकता है कि आप उसके काबिल ना हो, अल्लाह ने आपके लिए उसमें काफ़ी ज़्यादा आगे आने वाली ज़िंदगी में बेहतरियाँ रखी हों। इस सिचुएशन से निकलने के 3 बुनियादी तरीके हैं और वो ऐसे तरीके हैं कि अगर आप उनके ऊपर अमल करते हैं तो आप अपने आप को उस सिचुएशन से इजीली बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, वो सिचुएशन ऐसी होती है कि इंसान खुद को जो है वो ना चाहते हुए भी मजबूर हो जाता है, अपने आप को दोबारा से उन यादों में लेके जाता है और अपने आप को पल पल अजियत देता है। इनसे निकलने के जो 3 तरीके हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नंबर 1 कि आप जो वक़्त उस शख्स के साथ सर्फ करते थे, अब आपने अपने उस वक़्त में अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज कर लेना है। अपने आप को उस वक़्त में कहीं न कहीं मसरूफ़ करना है।
تاکہ آپ کو اس چیز کا احساس نہ ہو کہ یہ وقت آپ نے کسی کے لیے متعین کیا ہوا تھا۔ نمبر 2، آپ نے اس کی تمام یادوں کو، چاہے وہ آپ کے موبائل میں ہیں، گھر میں ہیں، کسی بھی قسم میں ہیں، سافٹ ویئر کاپی ہے، کچھ بھی ہے، آپ نے اس کو ختم کر دینا ہے تاکہ وہ بار بار آپ کے سامنے نہ آئے اور آپ کو اس چیز کا احساس نہ ہو کہ آپ سے کوئی چیز بچھڑ گئی یا آپ سے وہ چیز دور ہو گئی۔ اور نمبر 3، آپ نے اپنے آپ کو ایک ایسے راستے پر لے کر چلنا ہے جو بالکل منفرد ہو، جو ڈیفرنٹ ہو، اور آپ جو ہیں وہ اس راستے پر چل پڑیں کہ جو آپ کو اس شخص کی دوبارہ یاد نہ دلائے، اور آپ اپنے چاہے وہ آپ اپنے کاروبار سے ریلیٹڈ کوئی راستہ چوز کر لیں، اپنے کوئی بھی کسی قسم کی بھی ایکٹیویٹی سٹارٹ کر لیں تاکہ آپ اس شخص کو بھولنے کی مزید کوشش کر سکیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو صرف ایک شخص کے پیچھے ضائع نہ کریں۔ اگر آپ اس شخص کے بارے میں بار بار سوچیں گے، اس کو اتنی اس کو عزت دیں گے تو وہ آپ کو چھوڑ کے چلا گیا، اور دوسری آپ اس کو مزید عزت دینا چاہ رہے ہیں، وہ اس کا ظرف ہے، وہ اس کا کام ہے، اس کے اعمال ہے، اللہ جانے اور وہ جانے۔ بس آپ اس کو چھوڑ دیں اور اپنی راہ کو آگے لیں۔ جو آپ کو چھوڑ کے چلا گیا وہ آپ کا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ بس آپ اپنی زندگی کو بہتر کریں اور اس اسپیشل میسج کے ذریعے دوسروں کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ اپنی زندگی صرف ایک انسان پر متعین نہ کریں، بلکہ اپنے نئے مقاصد بنائیں اور ان کے ساتھ جئیں۔ اللہ حافظ۔